बात करते हैं रेड न्यूक्लियस के एफरेंट्स की। रेड न्यूक्लियस के एफरेंट कुछ लिखवाए हुए हैं हमने, कॉर्टिकोस्पाइनल, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ सबसे जो हैं रेड न्यूक्लियस में आते हैं फाइबर्स, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, स्पाइनल कॉर्ड और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इन सबसे फाइबर्स जो हैं वो रेड न्यूक्लियस में आते हैं। रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर जाते हैं वो आते हैं रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोनाइग्रल यानी कि रूब्रा से सब्सटेंशिया नाइग्रा में, रूब्रोथैलेमिक थैलेमस तक, और रूब्रो रेटिकुलर जो मिड ब्रेन में जाएंगे। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स आते हैं, सब थैलेमस से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा से आते हैं, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से, स्पाइनल कॉर्ड से, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से। इफरेंट्स कौन से हैं? रूब्रोस्पाइनल, रूब्रोनाइग्रा, रूब्रोथैलेमिक, रूब्रो रेटिकुलर। एक ये अकोमोडेशन वाला पाथवे। अकोमोडेशन वाला पाथवे के अंदर प्री टेक्टल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है जो कि लाइट रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होता है। इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स की बात करें तो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है। एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस से हमारे पास जब हम कोई भी टॉर्च को शाइन, एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। टॉर्च को जब हम शाइन करेंगे तो वो ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट से प्री टेक्टल टॉर्च शाइन करेगी, वहाँ से फाइबर्स ऑप्टिक नर्व राइज करेगी, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक्ट, वहाँ से प्री टेक्टल न्यूक्लियस, वहाँ से ये ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, वहाँ से ये एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस और बोथ साइड में जाएंगे, वहाँ से ये थर्ड नर्व के थ्रू इन्फीरियर ऑब्लिक को एक ब्रांच जाएगी, वहाँ से सीलरी गैंग्लियन से शॉर्ट सीलरी नर्व राइज करेंगी, वो स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल और सिलियरस को देंगे हुक्म के प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करा दो, वो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करा देगा। ये प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है जो कि इनडायरेक्ट है, टॉर्च शाइन करेगी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, प्री टेक्टल न्यूक्लियस ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे, एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस दोनों साइडों में जाएंगे, वहाँ से थर्ड नर्व के थ्रू ब्रांच जाएगी इन्फीरियर ऑब्लिक को, वहाँ से सीलरी गैंग्लियन में शॉर्ट सीलरी नर्व राइज करेंगे और स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल को हुक्म दिया जाएगा कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करा। इसके अलावा विजुअल बॉडी रिफ्लेक्सेस। विजुअल बॉडी रिफ्लेक्सेस के अंदर हमारे पास स्टिमुलस क्या है, कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है जो कि हेड नेक आई में हो रही है तो वो हमारे पास विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कराएगी। इसके अंदर हमारे पास पाथवे क्या है, रेटिना से ऑप्टिक नर्व राइज करेगी, वहाँ से ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। आई के साथ मैंने आपको बताया था कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इन्वॉल्व है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व है, वहाँ से जाएगा हमारे पास टेक्टो बल्बर पाथवे में, और वहाँ से मोटर न्यूक्लियर क्रेनियल नर्व के निकलेंगे और हेड नेक की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, और एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल। अब चलते हैं हम क्लिनिकल्स की तरफ। पहला क्लिनिकल है हमारे पास आर्नल कैरी फिनोमेना। आर्नल कैरी मालफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास सेरेब्रम में जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी हो जाएगी हर्निएशन, उनकी हर्निएशन हो जाएगी थ्रू फोरामिन मैग्नम और वो वर्टिब्रल कैनाल में आ जाएगी। अब वहाँ पे आएंगे तो हमारे पास CSF ब्लॉक हो गया। CSF ब्लॉक हुआ तो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल हाइड्रोकेफलस। हाइड्रोकेफलस में फ्लूइड जो है वो हेड वाली साइड पर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें कॉमनली जो है क्या आएगा, स्पाइना बाइफिडा। दोबारा से रिवाइज करें, आर्नल कैरी सिंड्रोम में हमारे पास हर्निएशन होगी टॉन्सिल की सेरेब्रम के थ्रू द मेडला और मेडला ऑब्लोंगेटा। ये दोनों चीज़ें सेरेब्रम और मेडला ऑब्लोंगेटा जो है फोरामिन मैग्नम से बाहर निकलेंगे, वहाँ पे हमारे पास CSF को ब्लॉक कर देंगे। CSF को ब्लॉक करेंगे तो हाइड्रोकेफलस होगा और ये हमारे पास जो है स्पाइना बिफिडा की वेरियस टाइप में हमें मिल सकता है। और इसके साथ हमारे पास लास्ट 4 क्रेनियल नर्व भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि वो चारों कहाँ से निकल रही हैं, यहीं मेडला से। इसके बाद हमारे पास है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास है लेटरल मेडलरी सिंड्रोम। लेटरल मेडलरी सिंड्रोम को हम वेलनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास पीका इन्वॉल्व होती है। पीका क्या है, आर्टरी। कौन सी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डिस्पेजिया हो जाएगा, खाने में मसला होगा, डिसार्थरिया, बोलने का मसला होगा, इप्सिलेटरल पैलेटल और लेरेंजियल मसल की इनर्वेशन। क्योंकि अब हम मेडला में की बात करें ना तो मेडला में हमारे पास है न्यूक्लियस एम्बिगस। न्यूक्लियस एम्बिगस जो है ना वो पैलेट और लेरेंक्स के मसल को सप्लाई करता है, क्योंकि ये वैगस नर्व बनाता है और वैगस नर्व आगे पैलेट, लेरेंक्स, फेरेंक्स वगैरह के मसल को वेगो एक्सेसरी कम्प्लेक्स से सप्लाई करती है। पैलेट, लेरेंक्स के मसल ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्मो एनेस्थीसिया होगा, यानी कि टेम्परेचर सेंसिंग नहीं होगी। एनाल्जीसिया होगा, पेन सेंसिंग नहीं होगी इप्सिलेटरल साइड ऑफ फेस पे। उसके अलावा हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, वर्टाइगो, यानी कि बैलेंस लूज करेगी बॉडी, नोजिया, वॉमिटिंग, निस्टैग्मस का मतलब है आई की मूवमेंट जो है वो पेंडुलर हो जाएंगी, आई बॉल की।
उसके बाद हमारे पास लिम अटैक्सिया हो जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको रिवाइज करें तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारे पास लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व होगी। ये अगर ख़राब होगी तो मेडुला की लेटरल साइड जो है वो डैमेज होगी। ये हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हमारे पास सप्लाई करिए पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो इससे हमारे पास कौन से यहाँ पे सारे न्यूक्लियस थे, कौन से थे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, कॉक्लियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगस, इन सब के साइंस आएंगे। और ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, ये सारे कहाँ सप्लाई कर रहे हैं। ट्राइजेमिनल जो है वो फेस पे सप्लाई करते हैं, तो फेस पे हमारे पास थर्मोएनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया होगा। उसके बाद वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो बैलेंस, वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग से इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगस पैलेट और फेरिंग से इन्वॉल्व हो जाएगा। पास है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम की बात करें ना तो इसमें हमारे पास आता है इसको डिजराइन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। वर्टिब्रल आर्टरी अगर डैमेज होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। अभी ये दरमियान में है, पहले सिम्टम देख लें फिर डायग्राम देते हैं। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस डैमेज होगा। और इप्सीलेटरल पैरालिसिस, इप्सीलेटरल मीन सेम साइड की पैरालिसिस होगी टंग के मसल की, क्योंकि दरमियान में हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व थी। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो टंग के मसल को सप्लाई करती है। तो हमारे पास हाइपोग्लॉसल डैमेज होगी तो टंग जो है वो अपोजिट साइड पे, पैरालाइज साइड पे डेविएट हो जाएगी टंग के मसल। मीडियल लेमिनिस्कस डैमेज होगा तो हमारे पास टैक्टाइल, हम टच की सेंसेशन फील नहीं कर सकेंगे। और कंट्रालेटरल हेमीपैरेसिस होगी। हेमीपैरेसिस में पैरालिसिस होगी ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी। यहाँ पे हमारे पास होगा मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी, पायरामिड से। पायरामिड ऑपोजिट साइड की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। इससे हमारे पास क्या होगा कि कंट्रालेटरल हेमीपैरेसिस होगी। इससे हमारे पास क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेटिव मूवमेंट ख़राब हो जाएंगी, टच की सेंसेशन हमें नहीं आएंगी। और अगर ये यहाँ तक भी चला गया ना तो ये हमारे पास है हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस। तो हाइपोग्लॉसल नर्व टंग को कंट्रोल करती है, तो इसमें हमारे पास टंग जो है वो अपोजिट साइड पर डेविएट कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर लीजन है मिड ब्रेन की लीजन में हमारे पास वेबर सिंड्रोम आएगा, बेंडिक सिंड्रोम आएगा। वेबर सिंड्रोम जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से होता है। दोबारा से अगर हम तो ये हमारे पास था मीडियल लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम पीका की वजह से, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम वर्टिब्रल आर्टरी की वजह, लेटरल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम हमारे पास वर्टिब्रल की वजह से, लेटरल पीका की वजह से, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से। वेबर सिंड्रोम जो है वो पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से। इसके अंदर हमारे पास ऑक्लोमोटर नर्व इन्वॉल्व होगी। ऑक्लोमोटर मीन थर्ड नर्व जो है वो हमारे पास आई की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो आई की मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। उसके अलावा टंग की मूवमेंट ऑल्सो, लेग, आर्म, लेग और इन सब की मूवमेंट भी ख़राब होगी, पैरालिसिस होगी। उसके अलावा हमारे पास मीडियल रेक्टस मसल ख़राब होगा। मीडियल रेक्टस मसल जो है वो ऑक्लोमोटर से कंट्रोल होता है। क्रस सेरिब्री जो है ना उसके अंदर हमारे पास कंट्रालेटरल फाइबर्स हैं, तो उससे हमारे पास ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी। लिड, अपर लिड की टॉसिस होगी, प्यूपिल डायलेट होगा। और हमारे पास अकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे क्योंकि ऑक्लोमोटर नर्व जा रही है। इसके बाद बेनेडिक्ट जो है वो उसके अंदर हमारे पास जो है मीडियल लेमिनिस्कस और रेड न्यूक्लियस डैमेज होंगे। इससे हमारे पास कंट्रालेटरल हेमिएनेस्थीसिया होगा और हमारे पास अपोजिट साइड की मूवमेंट लिम्स की। ये हमारे पास वेबर सिंड्रोम है। वेबर सिंड्रोम में हमारे पास कौन सी थी, पोस्टीरियर सेरिबेलर की ब्रांच थी। और ये हमारे पास है रेड न्यूक्लियस और मीडियल लेमिनिस्कस की डैमेज की वजह से ये हो रहा है। अगर हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट ब्लॉकेज हो जाए तो हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है उसमें सबसे नैरोएस्ट पार्ट सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है। ये अगर ब्लॉक होगा तो इसमें हमारे पास लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल से। इससे हमारे पास कंजेनिटल हाइड्रोकेफलस प्रोड्यूस होगा। जो हमारे पास सारा वो फ्लूइड है वो अपर कंपार्टमेंट में रह जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। इसमें हमारे पास अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्मॉल ट्यूबुलर पैसेज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे जिससे हमारे पास जो है CSF का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें हमारे पास मिड ब्रेन लीजन की वजह से भी हो सकता है कंजेनिटल सेरिब्रल एक्विडक्ट की ब्लॉकेज।